जब मैंने दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 बनाने का प्रयास किया और उनकी स्क्वाड को देखा, उनकी 17 स्क्वाड को देखा, तो मुझे एक चीज देखकर हैरानी हुई कि इनकी टीम में सारे इंडियन प्लेयर्स हैं। ओवरसीज तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, सारे के सारे इंडियन प्लेयर। उसमें से हैरानी की बात तो ये अनकैप्ड इंडियन बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हमने इनकी प्लेइंग 11 तैयार करी तो उसमें सिर्फ तीन ऐसे ओवरसीज प्लेयर थे जिनको मैंने प्लेइंग 11 में रखा। लेकिन तीन की बात क्या करें, उनके 17 की स्क्वाड में ही सिर्फ 3 ओवरसीज बल्लेबाज हैं, 3 ओवरसीज सिर्फ प्लेयर हैं। लेकिन उनको तीनों की तीनों मैंने ओवरसीज प्लेइंग 11 में डाल दिए। उसके बाद भी 4 ओवरसीज स्लॉट खाली, एक स्लॉट खाली रहता है ओवरसीज का। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे आईपीएल ऑक्शन 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स का क्या टारगेट रहने वाला है। पिछली बार तो आईपीएल पॉइंटिंग टेबल के 5वें नंबर पर फिनिश किया था दिल्ली कैपिटल की टीम। तो क्या हो सकता है कि कैप्टन बदलते हुए नजर आ रहे हैं अगले ऑक्शन, अगले आईपीएल सीजन के लिए, क्या लगता है, इन सारे डिस्कस पर करेंगे बात। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग 11 का पोस्टमार्टम करते हैं। ये तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बता दिया कि इनकी प्लेइंग 17 स्क्वाड जो रिटेन किया गया आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले, उसमें सिर्फ 3 ओवरसीज प्लेयर हैं। पहले तो मिचेल स्टार्क हैं, स्टीवन स्मिथ और दुष्मंता चमीरा। तीनों की तीनों, जिसमें से 3 गेंदबाज हैं और एक बैटर है, मिडिल ऑर्डर बैटर। लेकिन मैं तो देख रहा था कोई भी इंडियन ना ओपनर्स है, ना मिडिल ऑर्डर में है, ना लोअर ऑर्डर में है। लेकिन क्या हो सकती है इस टीम की स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी जानने से पहले ऑक्शन के लिए, उससे पहले इनके स्क्वाड को, 17 स्क्वाड को जानते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है अभिषेक पौरेल, दूसरा नाम आता है अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, दुष्मंता चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नीतीश राणा जो ट्रेड होकर आए हैं, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुरान विजय, ट्रिस्टन स्टुवर्ट, विपराज निगम। शायद आप लोगों को भी इनकी 17 स्क्वाड देखकर हैरानी हुई होगी, लेकिन मुझे तो हैरानी हुई थी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का पता नहीं आप लोगों को हैरानी हुई होगी या फिर नहीं। सिर्फ 3 ओवरसीज। आईपीएल ऑक्शन में जाओगे, आपके पास इतना बड़ा पर्स भी नहीं है कि आईपीएल ऑक्शन में बड़े प्लेयरों को आप टारगेट कर पाओ, जैसे कैमरन ग्रीन, लियाम लिविंगस्टन, बहुत सारे ओवरसीज, मथीसा पथिराना गेंदबाजी के तौर पर आने वाले, उनको आप टारगेट कर पाओ। इतना आपके पास बजट नहीं है। अगर आप बजट लगा भी देते हो अपना पर्स का 80 से 70%, लेकिन फिर भी आपके पास उतना पर्स नहीं बच जाएगा जो आपके पास 5 ओवरसीज प्लेयरों का स्लॉट है। उसको आप कैसे पूरा करोगे? आप एक ही बल्लेबाज के पास सारा 80 से 70% का अपना पर्स खर्च कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की पहले इनकी प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं इसी 17 स्क्वाड के चलते। फिर देखते हैं कौन सा कॉलम खाली रहता है, किस कॉलम पर आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल को परचेज करना चाहिए प्लेयरों में। अगर इनके ओपनर्स की बात करें तो पिछले साल दिल्ली कैपिटल ने बहुत सारे प्लेयरों को ट्राई किया था। अभिषेक पौरेल, करुण नायर और केएल राहुल, मेरे हिसाब से यहाँ पर एक फाफ डु प्लेसिस को भी ट्राई किया था, लेकिन फाफ डु प्लेसिस को इस बार रिलीज कर दिया है। लेकिन 3 प्लेयर हैं जो मुझे लगता है अगर इनके टीम में ओपनर कराना चाहिए तो अभिषेक पौरेल के साथ करुण नायर को कराना चाहिए। मैं 3 नंबर पर इस बार ट्रिस्टन स्टम्प को रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो पावर हिटर होते हैं उनको ऊपर रखना चाहिए। देखिए आप लखनऊ की टीम ने किस तरह से जब निकोलस पुरन को नंबर 3 पर खिलाया, उनकी टीम कुछ अलग ही लय में नजर आई थी। पावर हिटर होते हैं जो मिडिल ऑर्डर से पहले आकर एक अपना इम्पैक्ट छोड़ कर जाते हैं। वो बहुत ही आपने पिछले सीजन लखनऊ की टीम के लिए देखा। टिस्टर ऋषभ 3 नंबर पर, अक्षर पटेल जो कैप्टन थे उन्होंने अपना पोजीशन बहुत ऊपर रखा। 4 नंबर पर मैंने अक्षर पटेल को पिछले सीजन खेलते हुए देखा, तो मैं अक्षर पटेल को 4 नंबर पर, उसके बाद नीतीश राणा को मैं 5 नंबर पर खिलाना चाहता हूँ। अगर 3-4 पर बात करूँ तो वहाँ पर उनकी जगह बनती नहीं है। अगर नीतीश राणा को खेलना है तो नंबर मेरे हिसाब से 5 नंबर पर, 6 नंबर पर केएल राहुल विकेट कीपर, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, दुष्मंता चमीरा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर। मुझे नहीं लगता दिल्ली कैपिटल की इससे बेहतर प्लेइंग 11 हो सकती है इस 17 स्क्वाड के। अगर यहाँ पर और सारे प्लेयरों को परचेज कर सकती है दिल्ली की टीम आईपीएल ऑक्शन में, मैं तो यही सजेशन दूंगा कि लियाम लिविंगस्टन को आप ले आइए। एक ओवरसीज एक्सपीरियंस बल्लेबाज आप मिडिल ऑर्डर में डालिए। केएल राहुल के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन अकेले केएल राहुल पर उतना मैचेस तो छोड़ा नहीं जा सकता। अक्षर पटेल के पास एक्सपीरियंस है, गेंदबाजी का है, बल्लेबाजी का है, लेकिन उतना एक्सपीरियंस क्या हो सकता है एक आईपीएल के बड़े मैचेस। अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो आईपीएल ऑक्शन में फाइनल जैसी तैयारी करके जाना पड़ता है कि आईपीएल ऑक्शन में। तो आप आईपीएल ऑक्शन के लिए कुछ ऐसे परचेज ऑक्शन में कीजिए जो आपको फाइनल जिताए।
आपने गौतम गंभीर की बात तो सुनी होगी कि बल्लेबाज एक मैच जिताते हैं लेकिन एक गेंदबाज टूर्नामेंट जिताता है। तो हो सकता है वो गौतम गंभीर के यहाँ पर मैंने रख दी, लेकिन गौतम गंभीर को आप छोड़िए। लेकिन दिल्ली कैपिटल की टीम को इतना परचेज करना चाहिए कि मिडल ऑर्डर में एक तो गेंदबाज ऐसा होना चाहिए। आप सिर्फ एक गेंदबाज को लेकर मत बैठिए, आपको कम से कम 4 से 5 ऑप्शन है, सारे के सारे ओवरसीज लाइए। अगर इस टीम की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो इस टीम की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल सॉलिड नजर आ रही है। अभिषेक पौरल पावर हिटर है, करुण नायर ने पिछले साल ओपनिंग करते हुए इम्पैक्टफुल पारियां खेली थी। मुझे लगता है कि अभिषेक पौरल के साथ करुण नायर को ही ओपन करना चाहिए। नंबर 3 पर मैं स्टन स्टब्स को और 4 पर अक्षर पटेल, नीतीश राणा, के राहुल की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल सॉलिड नजर आ रही है। उसके बाद आशुतोष शर्मा फिनिशर टच देंगे। विपराज निगम भी बहुत अच्छी कमाल की पावर हिटिंग करते हैं। आपने पिछले साल की पहले मैच देखी होगी दिल्ली कैपिटल के जो लखनऊ के साथ था, विपराज निगम और आशुतोष शर्मा ने किस तरह से मैच को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। अकेले दोनों दम पर मैच को जिता कर लाए थे। तो इनके दोनों के अंदर पोटेंशियल है, मैं तो इन दोनों को खेलने देखना चाहता हूँ। और अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश चौधरी, दुष्मंता चमीरा, गेंदबाजी भी एकदम सॉलिड नजर आ रही है। स्पिन में अगर बात करें कुलदीप यादव, विपराज निगम, अक्षर पटेल, इससे बेहतर स्पिन ट्रैक स्पिन किसी भी टीम का नहीं मुझे नजर आ रहा है अब तक मैंने जितनी भी टीमों का प्रीव्यू किया। और ऐसा नहीं कि ये टीम सबसे सॉलिड नजर आ रही। अगर इसकी कमजोरियों की बात करें तो मुझे बहुत सारी इस टीम की कमजोरियां नजर आ रही हैं, लेकिन मैं इसकी ज्यादा कमजोरियां आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आपको शॉक्ड हो जाएगा। सबसे पहले मुझे ये कमजोरी नजर आ रही कि ओवरसीज, आप ओवरसीज ने रिटेन नहीं किया तो आप ओवरसीज कौन से ओवरसीज प्लेयरों को आईपीएल ऑक्शन में खरीदोगे, आपके पास उतना बड़ा बजट नहीं है। तो दूसरी कमजोरी ये है कि कोई भी मुझे मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं दिखाई दे रहा है। ना एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, ना एक्सपीरियंस से भरी ये टीम है। केएल राहुल इज अ वेरी रियली एक्सपीरियंस बल्लेबाज, अक्षर पटेल रियली एक्सपीरियंस बल्लेबाज, रियली एक्सपीरियंस गेंदबाज, कुलदीप यादव एक्सपीरियंस गेंदबाज, मिचेल स्टार्क पे नो डाउट। मिचेल स्टार्क किस तरह के गेंदबाज हैं आपने पिछले सीजन देखा था, केकेआर से भी देखा था आपने। हैदराबाद को अकेले दम पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी बदौलत केकेआर की टीम में फाइनल में ट्रॉफी जीती। खैर मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल को बस इतना ही परचेज करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है दिल्ली कैपिटल को आईपीएल ऑक्शन में कौन से प्लेयरों को टारगेट करना चाहिए? और इतने छोटे से पर्स के साथ दिल्ली कैपिटल कौन से प्लेयरों को टारगेट करती हुई नजर आती है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और क्रिकेट की कोई भी अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम पर सबसे फास्ट क्रिकेट की अपडेट आती रहती है। और अभी तो आने वाला है आईपीएल ऑक्शन की सबसे फास्ट अपडेट आएगी मेरे चैनल पर, देखिएगा। और जाइए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए जय जय भारत, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।